पनीर से तो आए दिन हमारे घर में कुछ ना कुछ बनते ही रहते हैं। और जब पनीर 65 खाने को होता है तो हम रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर लेते हैं। आज क्यों ना हम घर में बनाएं पनीर 65, वो भी बिना कोई सॉस या फिर एक्स्ट्रा वेजिटेबल के, बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में, और वो भी घर के कुछ ही इंग्रेडिएंट्स। पनीर 65 बनाने के लिए मैं यहाँ पे 400 ग्राम पनीर ले रही हूँ। 200 ग्राम के 2 पनीर हैं और एक पनीर यानी कि जो 200 ग्राम के हैं उसको मैंने 16 पीस में कट किया है, मोटे मोटे और थोड़े से बड़े बड़े, इस तरह से देखिए। तो सेम इसी तरह से मैं दूसरे पनीर को भी कट कर लूँगी, यानी 400 ग्राम पनीर और 32 पीसेज हैं। एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में मैं इसे डाल लूँगी और इसमें अब मैं नमक डाल रही हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट। उसके साथ साथ काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैं यहाँ पे डालूँगी 2 टेबल स्पून, क्योंकि मैं यहाँ पे फूड कलर यूज नहीं करूँगी। और रेस्टोरेंट से जो हम ऑर्डर करते हैं उसमें बहुत सारा फूड कलर होते हैं जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च लिया है जो कि तीखा तो नहीं होता है पर कलर बहुत अच्छा देता है। उसके साथ साथ हमने पिंच ऑफ हल्दी लिया है और 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून जीरा पाउडर भी हम डालेंगे यहाँ पे, यानी कि 1.5 टीस्पून। एक टीस्पून गरम मसाला भी डाल देंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम डाल देंगे यहाँ पे 1 टेबल स्पून के आसपास। इसके साथ साथ करी लीव्स, जो करी पत्ते होते हैं, उसको हमने चॉप्ड करके डाला है। और ये मैं डाल ली हूँ मैदा, 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे मैदा लिया है और उसके साथ साथ 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च। नींबू भी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, 1 नींबू हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है। पहले तो ड्राई में ही हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ना, इसे तो बहुत ही अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स जो है हमारे, इसे बढ़िया से सारे पनीर पे कोटेड होने चाहिए। तो पानी के जगह पर मैं डालूंगी इसमें दही, और 3-4 टेबल स्पून हमें यहाँ पे दही चाहिए। और दही डालने के बाद ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। हमें यहाँ पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी अगर आप पानी डालना चाहो तो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हो, या फिर जैसे दही आप नहीं डाले हो तो यहाँ पे आप पानी डाल दें और नींबू अपने नीड के अकॉर्डिंग आप इसमें डाल सकते हो। वैसे हमने यहाँ पे 1 ही नींबू लिया था, तो आप दही के जगह पे आप 1.5 नींबू ले सकते हो। तो हमें इसे बहुत ही पतला घोल नहीं बनाना है, हमें इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है कि जैसे हर एक पनीर पे वो मसाला लिपटा हुआ हो। और उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। दो बैचेज में हम यहाँ पे फ्राई करेंगे और सारे पनीर को डालने के बाद 1.5 से 2 मिनट के लिए हम इसे टच नहीं करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसे टर्न करेंगे। और टर्न करने के बाद आप देख सकते हो इसका कितना अच्छा कलर आया, वो भी बिना फूड कलर का। तो सारे पनीर को हम जेंटली टर्न कर लेंगे। ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं, 4 से 5 मिनट के अंदर में ये फ्राई हो जाएंगे। तो देखिए इसका कलर, बस सारे को हमें निकाल लेना है। तो इसी तरह से सारे पनीर को मैं तल लूँगी। फ्राई होने के 1 से 2 मिनट के बाद ही ये क्रंची होने लगते हैं। जैसे हम निकालते हैं गर्म में ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, पर निकालने के थोड़ी देर के बाद ये बहुत ही अच्छी तरह से क्रंची हो जाते हैं। तो अब हम तड़का लगाएंगे। उसके लिए हमने
लहसुन और अदरक को चॉप्ड कर लिया है। एक फ्रेश पैन में हमने ऑयल लिया था और थोड़ा सा जीरा और अदरक लहसुन का जो हमने चॉप्ड करके रखा था उसे डाल दिया है और इसे 1 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। और उसके बाद डाल देंगे 2 लाल मिर्च और करी पत्ता हम डालेंगे। यहाँ पे आप हरी मिर्च पसंद करते हो तो आप वो भी डाल सकते हो। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। यहाँ धनिया पत्ता भी हमने डाल दिया है। बस इसका जो कच्चा फ्लेवर होता है ना उसे हम बस हटाएंगे। और थोड़ा सा नमक मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। उसके साथ साथ हम यहाँ पे थोड़ा सा नींबू भी डालेंगे और इसे सारे को मिक्स करेंगे और डाल देंगे अपना ये फ्राई किया हुआ पनीर। मैं यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा वेजिज नहीं ली हूँ, यानी कि शिमला मिर्च, प्याज बहुत सारे लोग डालते हैं। वैसे एक्स्ट्रा वेजी या सॉस डालकर भी जो बनाते हैं ना उसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। पर हमने यहाँ सोचा कि जैसे हैदराबाद की रेस्टोरेंट में पनीर 65 मिलते हैं, हमने उसी तरह से बनाने की कोशिश की है और ये बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हुआ है। तो आप भी घर में अपनी एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें और अगर पसंद आए तो हमें कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।